महाप्रसाद झूठा नहीं होता। आप किसी के साथ भी बैठ के पा सकते हो, कभी भी पा सकते हो, कैसे भी पा सकते हो। आप जीभ से भी अगर कुछ स्पर्श कर लेंगे तो भी वो महाप्रसाद ही रहेगा, वो झूठा नहीं हो सकता। महाप्रसाद ऐसे ही पाना चाहिए। अगर कोई जगन्नाथपुरी का वैष्णव बैठ के पा रहा होगा तो आप जाकर के अगर उसके में से उठा के पाने लगेंगे, वो आपसे कुछ कहेगा नहीं। बाहर का व्यक्ति होगा जिसको पता नहीं, वो कैसे कहे भैया क्या कर रहे हो, हम पा रहे हैं, हमारे में से क्यों खा रहे हो। लेकिन महाप्रभु के महाप्रसाद का ही नियम है, अगर जगन्नाथपुरी का व्यक्ति पा रहा होगा जिससे पता है महाप्रसाद की महिमा, आप जाकर के बैठिए, उसके पत्तल में पाने लगिए, वो और स्थान भले ही परिचय नहीं, नाम भी नहीं पता, वो कहेगा आओ बैठो पाओ, खूब प्रेम से पाओ। कोई पत्तल से उठ गया पा करके, पत्तल पड़ी है, आप उसमें पुनः महाप्रसाद लेके पा सकते हो, वो झूठी नहीं होती। तुलसी दल की तरह है। यहां खप्पर मिल जाए, फूटे हुए मिट्टी के बर्तन मिल जाए, उनमें जितने चावल बचे वही में दाल में मिलाओ, प्रेम से पालो। महाप्रसाद अद्भुत है। यहां पे अपरस ही है सब कुछ भी स्पर्श से झूठा कूटा नहीं होता। मतलब देखो कैसी भावना आई चित्त में कि विश्व में मंदिरों के गर्भगृह अपरस होते हैं, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का पूरा क्षेत्र अपरस है। यहां पे कुछ भी अपवित्र नहीं होता, सब पवित्र है। ठाकुर जी ने छाक लीला की, छाक लीला के बाद ठाकुर जी ने कई लीलाएं व्रज में की। कालिया मर्दन लीला की आज हमने प्रारंभ में ही सुन ली। सब लीलाएं करते हुए एक दिन ठाकुर जी आए तो देखे 56 भोग बन रहे हैं। मैया से जाए करके कही मैया जी कौन के काजे बननो है। मैया बोली लाला बाबा ते जाके पूछ। ठाकुर जी ने बाबा ते जाके पूछी। बाबा बोले लाला हम ब्रजवासीन के देवता इंद्र महाराज, आज देखो कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना था तो भी इंद्रदेव आ गए, आज 56 भोग उत्सव होना है तो इंद्रदेव आ गए। आज भी आकाश में बैठे हैं, हमें तो लगा 56 भोग लगते ही वर्षा होने लगेगी या है रही होगी बात। ठाकुर जी मधुर, ये सब संकेतों से ठाकुर जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि ठाकुर जी उत्सव में आ रहे हैं। इसलिए जैसी कथा हो रही वैसा ही सब माहौल बनना है। तो इंद्र की पूजा हम यामारे करें क्योंकि हम किसान हैं। इंद्र अगर हमसे प्रसन्न रहेंगे तो हमारी खेती बाड़ी में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि नहीं होगी। जब वर्षा करनी चाहिए तभी करेंगे और जब नहीं करनी चाहिए तब नहीं करेंगे। इसलिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम साल में एक बार 56 भोग लगाते हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर सूर्य ने कहा बिगाड़ो है, बाकी भी पूजा करो। चंद्रमा ने कहा तुम्हारो कछु चुरा लियो, बाकी भी पूजा करो। वरुण देव की कृपा से ही तो जल सिंचन होवे, उनकी भी पूजा करो। वायु देव की कृपा से हमारी फसल लहरावे, उनकी भी कृपा करो, उनकी भी पूजा करो। अकेले इंद्र को पूजवे से कहा होएगो 33 कोटि देवतान को पूजो। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी 33 प्रकार के देवी देवता हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब देखो इसकी बात ऐसी है, जैसे मंत्रिमंडल अनेक हैं पर मंत्रियों के नीचे काम करने वाले अनेक लोग होते हैं, ऐसे 33 प्रकार के देवता हैं और हर देवता के नीचे 1-1 करोड़ सेवक हैं। तो अपने आप 33 करोड़ हो जाएंगे। तो इस असमंजस में मत पड़ो कि 33 प्रकार हैं कि 33 करोड़ हैं। हमारे तो एक ही हैं, देवों के देव, नाथों के नाथ जगन्नाथ। यही है, सबरे 33 कोटि इनमें ही बैठे हैं, इनसे ही प्रकट हैं, इनमें ही विलीन हैं। तो ठाकुर जी बोले 33 कोटि देवता हैं, सबकी पूजा करो, अकेले एक की पूजा से कहा चलेगा। लेकिन 33 कोटि देवताओं को अगर प्रसन्न करना हो तो 33 कोटि देवता एकमात्र नारायण में विराजमान है, और वही नारायण हमारे व्रज में श्री गोवर्धन रूप में विराजमान है, उनकी पूजा करो। सब ब्रजवासी बोले लाला हमें कहाँ मिलेगो? बोले गिरिराज पूजोगे तो साक्षात गिरिराज धरण श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है करके दर्शन देंगे। आपने इंद्र के कभी दर्शन नहीं किए होंगे, पर हमारे गिरिराज बाबा तो प्रकट है के दर्शन देंगे। सब चलो।